हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें ये अपना पार्ट 3 है और इसमें एरर से रिलेटेड क्यूज होंगे सारे के सारे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूले और क्लास को शेयर भी कर दे ताकि और लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की और वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बोल रहा है वाइज इज द बेटर देन स्ट्रेंथ। मतलब बुद्धिमान क्या ताकत से बड़ा है? तो बुद्धिमान नहीं होगा, यहाँ होगा बुद्धिमता। ये अपना वाइज जो है ये एडजेक्टिव है और नाउन क्या होता है इसका कि सर विजडम होता है। क्या होता है? विजडम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ही ट्रीट्स, वह व्यवहार करता है, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विथ ग्रेट काइंड, बहुत महान या अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन या दयालु भाव से। तो यहाँ देखो ग्रेट भी क्या है? अपना एडजेक्टिव है। काइंड भी क्या है? अपना एडजेक्टिव है। और दो एडजेक्टिव एक साथ आए तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो ये अपना क्या है? गलत। इसकी जगह क्या आएगा? काइंडनेस आएगा। काइंडनेस मतलब दयालुता। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सी वॉज हेटेड बाय ऑल, उसे सभी नफरत करते थे, फॉर हिज सेल्फिश, उसके मतलब भी होने के कारण। तो सेल्फिश क्या है? अपना एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन होना चाहिए यहाँ पे। तो नाउन क्या होगा? क्योंकि सेल्फिश दे रखा है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए, तो नाउन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नाउन होना चाहिए। तो इसका क्या बन जाएगा? SELFISHNESS, सेल्फिशनेस बन जाएगा। ठीक है, उसके स्वार्थी होने के कारण सभी लोग उससे क्या करते थे? नफरत करते थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडमास्टर गेव हिम, हेडमास्टर ने उसे दिया, पनिशनेस दिया, फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के लिए उसे क्या दिया? पनिशनेस। क्या ये शब्द सही है कि नहीं है? पनिशनेस नहीं होता, इसका क्या होगा? पनिशमेंट होगा। PUNISHMENT, पनिशमेंट सही होगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राधा वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, राधा इम्प्रूव करना चाहती थी, हिज रीडिंग, अपने पढ़ने के लिए। अब उसका जो पढ़ने का तरीका था या जो पढ़ाई करती थी उसको इम्प्रूव करना चाहती थी। एबिलिनेस करना चाहती थी या एबिलिटी करना चाहती थी? तो एबिलिनेस गलत है, यहाँ पे आएगा एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी शब्द आएगा। ठीक है, अपन अब तक 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलिए आगे और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन्स। तो यहाँ पे लॉयल शब्द है, ये गलत है, एडजेक्टिव है। इसकी जगह क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसकी जगह क्या आएगा? लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी शब्द आएगा। लॉयल गलत है अपना, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द लॉस ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, नो एरर। तो लॉस क्या है? ये एक वर्ब है और वर्ब कब आती है? सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट नहीं है, तो ये लूज शब्द अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉस। ये अपना क्या है? नाउन। ठीक है, लॉस LOSS आएगा, यहाँ पे LOSE नहीं आएगा, क्योंकि LOSE का यूज वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18, द राइटर गोट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा, नो एरर। तो देखो राइटर यहाँ तक सही है, परमिटेंस परमिट शब्द से बना हुआ है, परमिट शब्द से बना हुआ है। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है? परमिशन होता है, PERMISSION, परमिशन शब्द आएगा। परमिटेंस अपना गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर
पेक्यूलर बिहेवियर्स। आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, यहाँ तक सही हो गया। बाय देयर पेक्यूलर बिहेवियर्स, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है वो गलत है, ये होगा बिहेवियर, ठीक है, एस नहीं आएगा। प्लूरल नहीं बनता है अनकाउंटेबल नाउन का, याद रखना। इसके बाद में यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द सोल्जर्स कैरिड देयर ओवन लगेजेज। अब लगेजेज भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ लगेज होगा LUGGAGE, एस नहीं आएगा, एस गलत दिया हुआ है, तो इसका सही क्या होगा, LUGGAGE, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्ति लेते समय, एंड आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। अब नियुक्ति की बात भी हो रही है और ये भी श्योर है कि भाई ये जॉब किसी और को दे दी जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अपॉइंटमेंट शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटरव्यू, INTERVIEW, इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जगह क्या आएगा, इंटरव्यू शब्द आएगा। इंटरव्यू उचित है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान नर्वस था और क्या हुआ, श्योर था कि यह जॉब किसी और को मिल जाएगी, इसलिए नर्वस था। और अपॉइंटमेंट का भी यूज किया जाता है नियुक्ति के लिए, ठीक है, इसलिए अपॉइंटमेंट की जगह क्या आना चाहिए, इंटरव्यू आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मिस्टर गुप्ता ऑफन थिंग्स, प्राय सोचते थे, ऑफ द हैप्पी डेज हिज चाइल्डिश नो एरर। हिज चाइल्डिश अपने बचपन के बारे में, तो चाइल्डिश शब्द से यहाँ कुछ गलत लग रहा है कि बचपन के लिए तो हम कौन से शब्द का यूज करते हैं, चाइल्डहुड शब्द का यूज किया जाता है, तो चाइल्डिश की जगह चाइल्डहुड ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 23, ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट एंड तंबाकू। सिगरेट एंड तंबाकू के लिए अनाउंसमेंट किया गया था हर पेज पर, लेकिन अनाउंसमेंट लोगों को किसी विशेष जानकारी के लिए किया जाता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट जो शब्द है ये गलत है, अनाउंसमेंट की जगह कौन सा शब्द आएगा, एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENTS, एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन दिए हुए थे फॉर सिगरेट एंड तंबाकू। सिगरेट और तंबाकू के हर पेज पर लगभग यही एडवर्टाइजमेंट थे, विज्ञापन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स की मात्रा। अमाउंट का यूज मात्रा बताने के लिए किया जाता है, लेकिन संख्या बताने के लिए किसका यूज होगा, द नंबर। द नंबर आएगा, यहाँ अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा, नंबर, NUMBER शब्द आ जाएगा। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडियली इंक्रीजिंग, मतलब जो एक्सीडेंट्स की जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अमाउंट सब तो मात्रा बताने के लिए किया जाता है, लेकिन संख्या बताने के लिए नंबर्स का यूज किया जाता है, नंबर। संख्या बताने के लिए नंबर का यूज होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विदाउट हेल्थीनेस देयर इज नो हैप्पीनेस, मतलब स्वास्थ्य के बिना वहाँ कोई खुशी नहीं है, और स्वास्थ्य को हेल्थीनेस नहीं बोला जाता, ये गलत शब्द हो गया, इसकी जगह आएगा हेल्थ, HEALTH। विदाउट हेल्थ मतलब बिना स्वास्थ्य, देयर इज नो हैप्पीनेस, कोई खुशी नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आज अपनी जो नाउन की बेसिक क्लास थी वो कंप्लीट होती है। अब अपन अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, 0 लेवल से। इसी प्रकार जितना टाइप के एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करेंगे। तो फिर मिलते हैं नाउन एंड नंबर के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।